हेलो फ्रेंड्स, व्हाट अ फैंटास्टिक डे इट वाज टुडे। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा रहेगा जैसे डॉट टू डॉट निफ्टी का एनालिसिस बताया था, एग्जैक्टली मार्केट वैसे ही चला। आपको अगर फिर भी कुछ डाउट है, आप कल का वीडियो डिटेल में देख सकते हो। और अपार्ट फ्रॉम दैट, आज दिन भर में हमने क्या किया, अगर आपको ये जानना है तो आप देखोगे हर एक जगह पे सक्सेसफुली मैं आज टिक मार सकता हूं। 47,000 का पीई बैंक निफ्टी का सुपर हिट, 22,350 का पीई 104 पॉइंट, 22,400 का पीई 27 पॉइंट्स। जस्ट यहाँ पे सिर्फ 18 पॉइंट का लॉस, और बाकी का आप देखोगे तो बहुत ही बढ़िया दिन। कैप्चर्ड पॉइंट्स इन निफ्टी 113, कैप्चर्ड पॉइंट इन बैंक निफ्टी 137। और जैसे कल मार्केट को एनालिसिस किया था, एग्जैक्टली वही बेसिस पे ट्रेड करके हमने अच्छा खासा आज एनालिसिस में आपको प्रॉफिट करके दिखाया। अब दो तीन चीज़ है, अगर आप टोटली नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा पहले चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, ताकि हर दिन शाम को जब मैं ऐसे सब एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी के करूं तो आपको पहले सबसे इंडिकेशन या पहले बेल बटन से नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेकंड, अगर आपको ऐसा कुछ एनालिसिस आपको हमारे से चाहिए तो आप क्या करोगे, जो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उसे क्लिक करके हमारे साथ जुड़ जाओगे, हमारे फैमिली में जुड़ जाओगे। अब अपार्ट फ्रॉम आज के जो ये ट्रेड्स हुए, मैं और क्या करने वाला हूं, तो यहां पे आप देखोगे ना, तो ये सब एनालिसिस आज हम करने वाले हैं। सेल का एनालिसिस करने वाले हैं, आईआरईडीए का करने वाले हैं, ओलेक्ट्रा का करने वाले हैं। तो निफ्टी का एनालिसिस, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी का एनालिसिस फंटास्टिक मूव दे सकता है बैंक निफ्टी। और उसके बाद में ये तीन स्टॉक्स का एनालिसिस, ये तीन स्टॉक्स का एनालिसिस मेरा ऐसा मानना है कि आप 3 महीने तो भी अगर एनालिसिस हर दिन जो मैं ये स्टॉक्स के करता हूँ देख लोगे, तो आपको एंट्री एग्जिट कैसे स्टॉक मार्केट में करना है या ट्रेड्स कैसे लेने हैं, इसका अच्छा खासा आइडिया आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ टॉप न्यूज देखते हैं। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको हैज सोल्ड 3.5% स्टेक इन आईटीसी। तो यस, आप देखोगे ना तो आईटीसी का स्टॉक मॉर्निंग में ही कुछ बुलिश था। तो हम देखेंगे कि आईटीसी आने वाले समय में कैसे रिएक्ट करता है, आईटीसी के चार्ट्स भी देखेंगे। कोल मिनिस्ट्री इज गेड अप टू फुलफिल 874 मिलियन टन्स कोल। तो कोल इंडिया बार बार जैसे न्यूज़ में आ रहा है कि कोल का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है, कोल की रिक्वायरमेंट है, तो यही सब चीज़ न्यूज़ में भी आ रही है और इसका रिफ्लेक्शन आपको कोल इंडिया के स्टॉक प्राइस में डेफिनेटली दिखेगा। इंडिया अलाउज आरबीआई टू इंपोर्ट गोल्ड विदाउट पेइंग इंपोर्ट लेवीज। तो इसका मतलब क्या है, तो यस, गोल्ड हम ज़्यादा हम ऑर्डर करेंगे। अब क्या इससे गोल्ड की डिमांड कम होगी, ज़्यादा होगी, ये हम चार्ट्स में ही देख के जान पाएंगे। बट इन जनरल अगर आप चार्ट्स देखोगे तो गोल्ड अच्छा खासा ऊपर जा रहा है। तो ये हो गए कुछ टॉप न्यूज़ आज के। और ऑफ कोर्स टॉप न्यूज़ ये भी है कि आप देखोगे निफ्टी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप इंडेक्स लगभग 6% गिर गया है। सभी जगह पे 2% से लेके रियलिटी मुझे लगता है 7 या 8% गिरा है। तो सब जगह पे सुपर सेल चल रहा है। क्या ये सुपर सेल और बहुत दिनों के लिए चलेगा, नहीं चलेगा, आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताना। क्योंकि मैं अभी डिटेल 1 बाय 1 ये सुपर सेल कब खत्म होगा, आपको कब एंट्री लेनी है, ये हर एक पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं। तो सबसे पहले निफ्टी का चार्ट। और क्योंकि आज एक बड़ा इवेंट है, बड़ा फॉल आया है, और आप कल के लेवल्स जो मैं बात कर रहा था 22,441 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। और आपको याद रहेगा मैंने ऐसे ऐसे कुछ करके ऐसे ड्रॉ किया था। तो आप देख सकते हो मॉर्निंग में ही 22,441 के आसपास गया, और वहाँ से जो सेल ऑफ आया, इतना मज़ा आया। एक भी आवरली चार्ट में आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे इसमें इतना ज़बरदस्त सेलिंग स्ट्रेंथ था कि एक भी ग्रीन कैंडल पहले 3 आवर्स में नहीं थी। उसके बाद में ये छोटा सा
और बाद में अभी ये कंडीशन है। तो ये तो कल का समरी हो गया। थोड़ा सा देखेंगे वीकली चार्ट में ये जो सेल ऑफ है ये कब रुकेगा। तो आपको कुछ चीज़ है जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं ये वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे देखोगे ना तो ये सेल ऑफ भले आज के दिन में आया होगा, बट थोड़ा सा ध्यान रखना कि बीच बीच में आपको बाइंग रैलीज भी उतनी पावरफुल दिखेगी, यानी कि आपको इतना ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको बीच बीच में आप हैरान हो जाओगे। समझो आपने एक स्टॉक होल्ड किया है, आज समझो वो 10% गिरा है, बट सडनली आप देखोगे कल या परसों फ्राइडे को वो 5 या 6% भी ऊपर बढ़ सकता है। मे बी जो उसका हाई है उसको ब्रेक नहीं करेगा, बट जो रिलीफ रैली आएगी ना वो भी उतनी पावरफुल रहेगी। अब मेरा ये कहने का बेसिस क्या है, मैं क्यों ऐसे कह रहा हूं कि समझो 10% गिरा तो रिलीफ रैली यानी कि एक फॉल के बाद जो पुल बैक आता है या ऊपर के डायरेक्शन में स्टॉक जाता है वो भी पावरफुल रहेगा। इसका लॉजिक क्या है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे देखोगे ना तो हमेशा क्या हुआ है, ये कुछ ऐसे जोन्स है जहां पे इंटेंस बाइंग हुई है। आप खुद देख सकते हो मार्केट ने नीचे जाने का अटेम्प्ट किया, जप करके ऊपर चला गया। तो ये जोन्स कौन से हैं, तो सबसे पहला क्या है, तो एक अच्छा खासा पावरफुल जोन हमें ये वाले पॉइंट पे दिखेगा 21,921। 21,921 एक पावरफुल बाइंग जोन है। उसके बाद का जो सुपर पावरफुल बाइंग जोन है वो कौन सा है, तो वो है 21,553। और फाइनल 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 जोन जिसके नीचे मार्केट मेरे हिसाब से, अब मैं जो कहता हूं वो मेरे हिसाब से कहता हूं, जा ही नहीं सकता, वो है 21,046। तो आप ये नंबर्स थोड़ा सा नोट कर लेना क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स है और ये इतने आसानी से नहीं आएंगे। इस मैं क्या बोल रहा हूं थोड़ा सा ध्यान देना। इसका मतलब क्या है, 21,921 को टच करके सब करके 21,553 आएगा, नहीं मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, क्योंकि ये ऐसे जाके वापस थोड़ा सा टाइम पास करके इधर इधर जाएगा या फिर इधर आएगा, बट 21,921 को ये रिएक्ट करेगा, मतलब करेगा। ओके, तो ये हमको क्या चाहिए कि ये कैसे मार्केट फॉल होने वाला है, राइट। तो 21,921 का पहला सपोर्ट। अब इसके बाद में मैं डेली में आपको, अगर आप मुझे ठीक तरीके से हर दिन फॉलो करोगे बिना मिस किए, तो जब 21,921 से रिएक्ट हो रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, फिर मैं आपको देख के बताऊंगा कि ये डेली चार्ट में, ये वीकली चार्ट है, कि ये यहां से और ऊपर जाने वाला है या वापस नीचे आके 21,553 जाने वाला है। अगर उसके बाद सेम प्रोसेस कंटिन्यू होगी, अगर बैरिशनेस चालू रहा तो, कि 21,553 से ये 21,046 कब जाने वाला है, ये मैं डेली चार्ट में देख के बता सकता हूं। मुझे जब तक लगता है, मुझे क्या लगता है कि 21,921 पे एक अच्छा खासा पुल बैक मार्केट ले सकता है। और कल एक्सपायरी है तो कल थोड़ा सा ध्यान देना। मुझे लगता है 21,921 के आसपास टच करते ही जो बुल्स मारेंगे बेयर्स को, सब करके ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमको एक थोड़ा सा मार्केट का ब्लूप्रिंट पता चला है और ये हफ्ते 21,921 तक ही जाएगा, 21,921 तक ही जाएगा। अगले हफ्ते बात करेंगे कि क्या 21,553 आ सकता है। अब यहां पे तो मैंने आपको वीकली व्यू बता दिया, अब आपको काम की चीज चाहिए, राइट। 15 मिनट्स में मैं कैसे ट्रेड करूं, तो आइए देखते हैं। इसका भी मैं आपको कुछ सॉल्यूशन दे पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा। ओके, अब थोड़ा सा मुझे एग्जैक्ट लेवल्स, क्योंकि जितना मैं ये ठीक से देख के आपको लेवल्स बताऊंगा उतना आपको मजा आएगा।
ओके, चलो अब थोड़ा सा मैंने देखो वीकली चार्ट देखा था, इसके लिए 21,921 बोला, बट जब मैं 15 मिनट्स के चार्ट देख रहा हूं तो मुझे यहां पे पता चल रहा है कि 21,873 लोवेस्ट है। तो क्या हो सकता है, कल थोड़ा सा देख लो जिस तरीके से ये पैटर्न बना है ना, जिस तरीके से ये 15 मिनट्स में पैटर्न बना है, भले कल गैप अप हो जाए। गैप अप कौन से लेवल तक हो सकता है नोट करना चाहिए, तो 22 के नीचे, ये कल बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं, 22 के नीचे, थोड़ा सा पेन बढ़ा देता हूं, यस, अगर कुछ गैप अप हो रहा है तो सेलिंग प्रेशर जरूर आएगा। यानी कि 22 के नीचे अगर 15 मिनट्स में कुछ ऐसी कैंडल बनती है तो आप अननेसेसरीली लॉन्ग मत जाना, ये नीचे आएगा। कहां तक आएगा? 21,873 तक आएगा, राइट। अब एक बार 21,873 आया, उसके बाद, और ये मे भी क्या होगा कि ये दिन भर थोड़ा सा ऐसे टाइम पास करेगा, ऐसे टाइम पास करेगा, ये इंट्राडे में हमें देखना है। उसके बाद में अगर ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, तब आप देखोगे कि इतनी बढ़िया सुपर मूव आ सकती है कि आपको 22,100 तक मार्केट लेके जा सकता है। तो कल का पैटर्न कैसे रहेगा? मे बी गैप अप होगा। गैप अप 22 से लेके 22,010-20 तक रहेगा। उसके बाद में ऐसी कुछ रेड कैंडल बनेगी, सेल ऑफ आएगा 21,873 तक, ये सेल ऑफ जा सकता है। उसके बाद में धीरे धीरे बाइंग आके मार्केट कहां तक जा सकता है? 22,100 तक। तो कौन से ऐसे, अगर आपको ये कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा है कि गैप अप क्यों होगा, नीचे क्यों जाएगा, ऊपर क्यों जाएगा, तो कुछ लेवल्स याद रखना। वापस मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं, ताकि कल अगर मैं बोलूं कि मैंने ऐसे कहा था, ऐसे कहा था, तो आप जाके कुछ उल्टा सुल्टा कमेंट मत करना कि नहीं नहीं नहीं, आपने ये ऐसे कहा ही नहीं था, आप कुछ भी बताते हो, मार्केट हमेशा उल्टा रिएक्ट करता है। तो वापस एक बार बताता हूं, 21,873 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अब मार्केट इतना अच्छा खासा गिरा है, राइट। अगर कल मॉर्निंग में थोड़ी सी एक्साइटमेंट रही तो गैप अप होगा। कहां तक होगा? 22K के आसपास होगा। उसके बाद में सेल ऑफ आएगा। सेल ऑफ आने के बाद क्या होगा? 21,873 का सपोर्ट मोस्टली रिस्पेक्ट करेगा, नीचे नहीं टूटेगा। इंट्राडे में आप अलर्ट रहना, व्हाट्सएप कम्युनिटी में हम बता देंगे। उसके बाद में जो सुपर मूव आएगी, जो रिलीफ रैली रहेगी, 22,100 तक रहेगी, और इसके बाद वे भी थोड़ा सा नीचे आएगा। जो भी रहेगा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये कल का गेम प्लान हुआ। अब आपको अगर चाहिए कि मैंने कैसे मार्क किया था, क्या किया था, तो एक बार देख लेना। यहाँ से नीचे ऐसे ऐसे ऐसे, बाद में ऊपर, और फिर जो भी कुछ टाइम पास होगा एंड में वो यहाँ पे रहेगा। तो ये कल का वैल्यू निफ्टी का एनालिसिस है। होप आप सबको अभी तक पूरा समझा रहेगा, पसंद आया रहेगा। अब बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में ज्यादा टाइम नहीं गलाऊंगा, स्ट्रेट अवे 15 मिनट्स के चार्ट में आपको फटाफट इसका एनालिसिस बता दूंगा। बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, चलो बैंक निफ्टी में कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है क्या, देखेंगे। बैंक निफ्टी में गैप अप अगर समझो 47,000 से लेके 47,100 तक गैप अप हो सकता है।
वापस नीचे जाएगा। लोवेस्ट वैल्यू कौन सी रहेगी? लोवेस्ट वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा लो है, बट मैं कहूँगा लोवेस्ट वैल्यू रहेगी 46,000 समवेयर अबाउट 700, और इसके बाद अगर ऊपर गया तो 47,400 आएगा। तो बैंक निफ्टी का मूव कैसा रहेगा थोड़ा सा देख लो। 47,000 के आसपास गैप अप, में भी 47,100 भी जा सकता है। नीचे आएगा, कहां तक आएगा? 46,800 तक। उसके बाद में यहां पे धीरे धीरे सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा। कहां तक जा सकता है? 47,400। तो ये कुछ बैंक निफ्टी का एनालिसिस है, कल देखेंगे। ऑफ कोर्स इंट्राडे में जिस तरीके से भी मूव होगा, जो भी मूव कैप्चर करनी रहेगी, वो हम इंट्राडे के चार्ट्स स्मॉलर टाइम फ्रेम में देख के आराम से कैच कर सकते हैं। अब यहाँ पे चलो वन बाय वन सेल देखते हैं, वीकली चार्ट। तो लास्ट टाइम भी मैंने सेल का एनालिसिस किया था। सबसे पहले, क्या ये अप ट्रेंड में है? डेफिनेटली ये अप ट्रेंड में है। क्या ये सही बाइंग के तरफ है? नहीं, अभी तक सही बाइंग नहीं आई है, क्योंकि रेड कैंडल है। कब सही बाइंग होगी? यहां पे होगी, ये पार्ट पे। ये पार्ट कौन सा है? तो 1110 है। यहां पे जब कुछ मुझे ग्रीन कैंडल ऐसी दिखेगी, तब मैं जाके वापस सेल में एंट्री करने का सोच सकता हूं। कहां तक जाएगा? 140 तक जा सकता है। तो फिलहाल सेल सही नहीं है बाइंग के लिए। और जो स्टॉप लॉस है वो क्या रखना चाहिए? तो 100 का रखना चाहिए। IRDA देखते हैं। सबसे पहले, क्या IRDA अप ट्रेंड में है? डेफिनेटली नहीं, ये मोर और लेस डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। क्या मुझे अब एंट्री लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे वेट करना चाहिए? यस, आपको वेट करना चाहिए। ओलेक्ट्रा देखते हैं वीकली चार्ट में। क्या ओलेक्ट्रा अप ट्रेंड में है? डेफिनेटली ओलेक्ट्रा अप ट्रेंड में है। क्या ओलेक्ट्रा को मुझे अभी बाय करना चाहिए? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि रेड कैंडल है। कहां मुझे ओलेक्ट्रा को बाय करना है? समवेयर अबाउट 1400 के आसपास। क्यों? क्योंकि जब ऐसे कुछ ग्रीन कैंडल दिखे, कहां मुझे स्टॉप लॉस रखना है? मुझे 1150 का स्टॉप लॉस रखना है। कहां पे मेरा टारगेट हो सकता है? स्ट्रेट अवे 2000 का टारगेट हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो मैंने ओलेक्ट्रा के क्लियर किए। ये टारगेट कब अचीव हो सकता है? कम से कम 3 या 4 महीने, इसके पहले नहीं। तो होप आपको आज का जो डिटेल्ड एनालिसिस था वो पसंद आया रहेगा। आप मुझे डेफिनेटली कमेंट करके बताना कि अब तक जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, क्या आपको पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर मेरे सिखाने में कुछ गलती हो गई है तो मुझे माफ़ कर देना। एंड वंस अगेन, स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे चलते रहता है। आप उतने ही पैसे स्टॉक मार्केट में लाओगे जो लॉस आप बेयर कर सको। अननेसेसरीली टेंशन लेके कुछ स्टॉक मार्केट में मतलब है नहीं। ये लिटरली एक वीडियो गेम जैसा है या गाड़ी चलाने जैसा है। एक बार आपको समझ में आया कि ये गाड़ी किधर चलानी है, तो डेफिनेटली आप ये अप्स एंड डाउन्स जो रास्ते हैं इसके, वो इन्जॉय करने लगोगे, रादर देन आप टेंशन में नहीं रहोगे। तो ये जैसे कि बुल्स में आप सुपर एक्साइटेड थे जब आप अच्छा खासा कमा रहे थे, तो वो एक फेज़ था। अब थोड़ा सा बेरिश फेज़ आया है। मैंने आपको बता दिया है कि कौन से 3 सपोर्ट्स हैं। तो घबराने की इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है। हर एक सपोर्ट पे वो डेफिनेटली रिएक्ट करेगा, और कोई तो भी एक सपोर्ट पकड़ के वो ऊपर चला जाएगा। कब पर चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, ये डेफिनेटली हम लोअर टाइम फ्रेम देख के बता सकते हैं। आपको ज़रूरत है कि ये चैनल पे बने रहना। तो अभी भी अगर आपने सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट नहीं किया है, तो डेफिनेटली हिट करना और हमारे साथ जुड़ जाना।